बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, एक ऐसा दौर आया था शिक्षा व्यवस्था में जब सारे शिक्षक जो थे, लाखों शिक्षक सक्षमता परीक्षा देने के होड़ में थे। कोई कोचिंग जा रहा था, कोई नोट्स खरीद रहा था, बाजार से किताबें ला रहा था, कंधों पर लाद लाद के दिन रात तैयारी कर रहा था लोग। और उनको क्या मिला? जी हाँ, उन्हें क्या मिला? ऐसा लग रहा था कि सक्षमता दो नहीं तो बाहर हो जाओ सिस्टम से, सक्षमता दो नहीं तो हटा दिए जाओगे। एक ऐसा दौर आया जब सारे शिक्षकों में अफरा तफरी का माहौल था। सारे शिक्षक बेदहस एकदम तैयारी कर रहे थे सक्षमता परीक्षा को लेकर के। और एक तरफ बिहार के जो नियोजित शिक्षक थे वो धैर्य के साथ, हिम्मत के साथ ये सारे चीज़ों को आराम से बैठ करके देख रहे थे। और वो सोच रहे थे कि ये क्या हो रहा है, ये कैसी भाग दौड़ है, ये कैसी उत्तेजना है, ये कैसा जोश और जस जुनून है इनके अंदर वो। लेकिन इस मामले में वो पूरा चुप्पी साधे हुए थे। दोस्तों, वो धैर्य से इसकी बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि देखते हैं आने वाला कल में क्या होगा। लोग इनको डरा रहे थे कि अगर आप परीक्षा नहीं देंगे तो आपको नौकरी से हटा दी जाएगी, परीक्षा नहीं देंगे तो आपको वेतन नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों, बिहार में सभी शिक्षकों का वेतन हो गया, सभी नियोजित शिक्षकों का वेतन हो गया। फंसा है वेतन तो विशिष्ट शिक्षकों का फंसा है। तो ये सब क्या था? धैर्य का परिणाम था। सब नियोजित शिक्षकों का धैर्य का, उनके लगन का, उनके हिम्मत का, उनके जोश का और जज्बे का परिणाम था। और आज बिहार के सारे नियोजित शिक्षक असली हकदार हैं सरकारी योजनाओं का। इन्हें सेवा निरंतरता ऑलरेडी है, इनको प्रमोशन ऑलरेडी मिल रहा है ना। आप जैसा देख रहे हैं, कोर्ट ने भी कहा है कि सिर्फ नियोजित शिक्षक को ही प्रमोशन मिलेगा जिनकी सेवा 8 साल से अधिक हो गई है। वो तो सेवा निरंतरता ऑलरेडी इनके पास है। उसके बाद वेतन वृद्धि भी इन्हीं की होगी, क्योंकि 8वें वेतन का लाभ भी नियोजित शिक्षकों को ही होगा। कालवत प्रोन्नति नियोजित शिक्षकों को ही होगा। प्रमोशन भी नियोजित शिक्षकों के पास है। दोस्तों, पिछले 20 वर्षों से नियोजित शिक्षकों ने जो धैर्य के साथ काम का शुरुआत किया, यानी कि सुबह की शुरुआत बच्चों की मुस्कान के साथ और शाम का अंत वो थकी हुई आंखों के साथ कि आने वाला कल उनका सुनहरा होगा, वो दौर अब आ रहा है। जी हाँ, वो दौर आ रहा है। और इस उम्मीद में उन्होंने अपना पूरा जीवन खपा दिया कि आने वाला कल उनका सुनहरा होगा, आने वाला भविष्य उनका बेहतर होगा। और यही उम्मीद, यही भरोसा उनको आज इस मुकाम पर खड़ा कर दिया है कि वो हिम्मत और धैर्य के साथ किसी भी बात को सुनने, किसी बात को कहने और किसी भी संघर्ष के प्रति उनका जो आत्मविश्वास है आज वो खुलकर बोल रहा है। और अब नियोजित शिक्षकों को न जिंदाबाद मुर्दाबाद करने की ज़रूरत है, न किसी जन आंदोलन में जाने की ज़रूरत है। उनको सिर्फ बिहार के विद्यालयों में, अपने विद्यालयों में धैर्य के साथ, लगन के साथ उन नौनिहालों के भविष्य को सजाना है, संवारना है, जिसका सपना हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने देखा है। जो अपने भविष्य का, बच्चों के भविष्य का सपना उनके माँ बाप ने देखा है। उनके सपने को साकार करना ही अब नियोजित शिक्षकों का एकमात्र लक्ष्य है। न नियोजित शिक्षकों को ट्रांसफ़र का कोई टेंशन है, न नियोजित शिक्षकों को किसी और बात का टेंशन है। अगर आज सच्चे और जितना खुशहाल आज नियोजित शिक्षक है ना, बिहार के तमाम शिक्षकों को ऊपर आप नज़र दौड़ा के देख लीजिए, इतना खुशहाल और इतना जोश और जज्बे के साथ विद्यालय में फिलहाल कोई काम नहीं कर रहा है जितना कि नियोजित शिक्षक कर रहे हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि जो धैर्य रखते हैं वही इतिहास बनाते हैं। जी हाँ, वही नियोजित शिक्षकों ने भी किया। सारे लोग परीक्षा के लिए अफरा तफरी जब मचाए हुए थे, जब किसी विद्यालय में 8 स्टाफ थे और वहाँ 2 शिक्षक परीक्षा देने का मूड नहीं बनाया और 6 शिक्षक थे जो परीक्षा देने का मूड बना रहे थे, तब सारे शिक्षक कह रहे थे कि आप परीक्षा क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर आज आप परीक्षा नहीं दीजिएगा तो कल आप पछताइएगा। लेकिन नियोजित शिक्षकों ने दिल खोल करके कहा कि जब हम सेवा भाव से जब सिस्टम में आ गए हैं तो हम परीक्षा से क्यों डरेंगे और क्यों भागेंगे? हमें परीक्षा नहीं देना है, हम वही कार्य करेंगे जो हमारे बच्चे के हित में है। और नियोजित शिक्षक ने जो धैर्य का परिचय दिया है उसका परिणाम जो है वो आज उनको मिल रहा है। और जो लोग भागम भाग के ज़िंदगी में विश्वास कर रहे थे उनका स्थिति देखिए। कारण कि कभी कभी भागने से बेहतर है ठहर करके स्थिति को भांपना
अगर भागम भाग की ज़िंदगी में ही सब दिन रहिएगा तो भागते भागते आप थक जाइएगा, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन उसी भागम भाग की ज़िंदगी में अगर ठहर जाइएगा और परिस्थिति का, वहाँ का जो परिस्थिति का है उसका अगर आप आकलन करिएगा तो निश्चित रूप से उसका कोई तोड़ आप निकाल लीजिएगा कि भागने से बेहतर है कि इसको किस तरह से परिस्थिति से बाहर निकला जाए। तो नियोजित शिक्षकों ने वही किया, ज़्यादा कुछ नहीं किया। वो ठहर गए, परिस्थितियों को देखा, परिस्थितियों को समझा, परिस्थितियों का आकलन किया, और यही कारण है कि आज नियोजित शिक्षक जितने धैर्य और लगन और हिम्मत के साथ हैं ना, उतना आज कोई नहीं है बिहार में। चाहे बीपीएससी TR1, TR2, TR3 हो या विशिष्ट शिक्षक हो या प्रधान शिक्षक जो बने हैं, जो प्रधान शिक्षक बने हैं, ये सपना सजा करके सिग्नेचर मोहर करेंगे और हम हेड सर कहलाएंगे, वो भी खुशहाल नहीं है, कारण कि उनका वेतन भी बढ़ेगा नहीं। ये आप जान लीजिए, उनका भी वेतन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सरकार जानती है कि इसी वेतन पर नियोजित शिक्षकों ने बहुत बेहतर कार्य करके दिया है। इसी वेतन पर नियोजित शिक्षकों ने बहुत बेहतर कार्य करके दिया है, इसलिए प्रधान शिक्षकों के वेतन बढ़ाने की ज़रूरत कोई खास नहीं है। हाँ, इनको जो है वो आगे रखे रजिस्टर में, सिर्फ हाजिरी बनाने के लिए इनको आगे रख दिया जाए और बाकी सब वैसे ही रहेगा। इसलिए प्रधान शिक्षक भी अगर ये मन बनाए होंगे कि उनका वेतन कुछ अलग होगा, तो ये मन में कभी भ्रम पाल के मत रखिएगा, नहीं तो बहुत बड़ी निराशा होने वाली है। यही वेतन पर आपको काम करना होगा, वेतन यही होगा और इसी वेतन पर आपको काम करना। नियोजित शिक्षकों को सेवा निरंतरता सिर्फ वेतन वृद्धि के लिए जरूरत नहीं है, ये आत्मसम्मान का ही है। अब सोचिए कि जो लोग विशिष्ट शिक्षक बने हैं, कितना उनका हालत खराब हो गया है। ये दशहरा का जो त्यौहार मना आपने यहाँ, जो विशिष्ट शिक्षक थे उनसे जाकर के पूछ लीजिए कितना बुरे दौर से ये गुजर रहे हैं। और अभी सीजन है त्योहारों का, एक एक पैसे के मुहताज हो गए हैं ये लोग, इतना कठिन दौर से है। बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, बैंक जो है सही लोन लेना चाह रहे हैं, बैंक शिक्षा सेवा के बराबर में इनको लोन दे रही है। या सोच लीजिए 3 लाख से ऊपर लोन देने के लिए बैंक तैयार ही नहीं है इनके। अब सोचिए कि लोगों का स्तर सेवा के बाद बढ़ना चाहिए ना, लोगों का जो लेवल है सेवा के साथ बढ़ना चाहिए। तो विशिष्ट शिक्षकों को कहा है जो वहाँ से घट गया। तो इसलिए जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, उन्होंने जो धैर्य का परिचय दिया है, उन्होंने जो साहस का परिचय दिया है, ये काबिल तारीफ है। दोस्तों, नियोजित शिक्षक सदैव से बिहार के शिक्षा व्यवस्था का रीढ़ रहा है। जब से नियोजित शिक्षक बिहार की व्यवस्था में आए हैं और इन्होंने शिक्षा का जो अलग जगाया है, इसका मिसाल अद्वितीय है और इनका मुकाबला इतिहास में कोई नहीं कर सकता है। 1500 रुपया में शिक्षक मिलता है जी, 1500 रुपया में शिक्षक मिलता है। सोचते हैं आज सफाई कर्मी है, उसको भी 5000 रुपया मिलता है और 1500 रुपया में शिक्षक मिले। तो नियोजित शिक्षक जो थे वो पैसा के पीछे आज तक कभी नहीं भागे। उन्होंने देखा बिहार और देखा विकास। जी हाँ, सक्षमता ही असली परीक्षा नहीं है, असली परीक्षा है सच्ची क्षमता। आप में क्षमता कितना है, समझ गए। सक्षमता असली परीक्षा नहीं है। आपने देखा होगा सक्षमता 1 और 2 में टेबल कुर्सी सब पास कर गया। असली परीक्षा उनके अंदर क्षमता है कि आपको निर्णय लेने का क्षमता आप में है या नहीं है, आप में धैर्य है या नहीं है, आप में साहस है या नहीं है। तो जब आप में धैर्य है ही नहीं है, साहस है ही नहीं है, हिम्मत है ही नहीं है, तो बच्चों को पढ़ाइएगा क्या खा। बच्चा पूछेगा नहीं। जब धैर्य की बात करिएगा, पढ़ाइएगा क्लास में, तो बच्चा कभी ये भी सवाल करेगा कि सर आप में भी तो धैर्य नहीं था, हम लोग को धैर्य का पाठ सिखला रहे हैं, सर आप में भी तो धैर्य नहीं था, आपने भी धैर्य नहीं रखा सर, और आप सक्षमता दे दिए, देखिए वेतन घट गया। आप हमको धैर्य की पाठ कैसे पढ़ा रहे हैं, हिम्मत की बात आप कैसे पढ़ा रहे हैं सर, आप में भी तो हिम्मत नहीं है, आप नियोजित से विशिष्ट बन गए, तब आप क्या जवाब दीजिएगा। चलिए, इस तरह की बातें होते रहेगी, लेकिन मैं सबसे पहले मैं अब लास्ट में यही कहूँगा कि जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, आपको मिल रहा है सेवा निरंतरता। 8वें वेतन में आपको 70 से 75 हज़ार रुपया से कम मिला था, आप मुझे कहिएगा। 70 से 75 हज़ार रुपया कम मिलेगा तो आप हमें कहिएगा। आप विशिष्ट शिक्षक को 55 हज़ार से अधिक मिलेगा तो भी आप हमको कहिएगा। विशिष्ट शिक्षकों को 55 हज़ार से अधिक अगर मिलेगा तब आप हमको कहिएगा। उससे 1 रुपया अधिक उसको मिलने वाला नहीं है, किसी भी कीमत पर नहीं।
और नियोजित शिक्षकों को 70 से 75 हज़ार रुपया मिलेगा। इससे कम मिलेगा तो भी आप हमको कहिएगा। इससे अधिक मिलेगा, अधिक माने 84 से 85 हज़ार रुपया, 84 से 85 हज़ार रुपया मिलेगा, या नहीं तो 83 हज़ार रुपया मिलना ही मिलना है। और कम से कम मिलेगा तो 70 से 75 हज़ार रुपया, और विशिष्ट शिक्षकों को अधिक से अधिक मिलेगा तो 55 हज़ार से नीचे। 55 हज़ार एकदम टॉप है, उससे नीचे ही मिलेगा, ज़्यादा का तो कोई सवाल नहीं। इसलिए जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं वो धैर्य के साथ रहें, लगन के साथ रहें, और जिन्होंने जो धैर्य का परिचय दिया है उनके जोश और जज्बे को हम सलाम करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। और आप वो मिसाल कायम किया है कि लोग आपको डराते रहे, हदसाते रहे, लेकिन आप डरे नहीं, हौसले को बनाए रखा, और सारा सुविधाएं आपको मिल रहा है। और बहुत जल्द आपका विथ एरियर जो है ना आपको मिल रहा है प्रमोशन भी मिलेगा। उसके बाद जिस डेट से प्रमोशन मिलेगा उसका सारा एरियर भी आपको जोड़ करके मिल रहा है बहुत जल्दी। इसलिए जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, अगर चैनल पर नए हैं तो उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।